बाबा तिलका मांझी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाबा तिलका मांझी के बारे में ये मान्यता है कि वो सिर्फ ना संथाल परगना झारखंड बल्कि देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों में एक थे। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है आधिकारिक रूप से, लेकिन करीब करीब उससे 6-7 दशक पूर्व 1784 में बाबा तिलका मांझी ने उलगुलान का बिगुल फूका था। और उलगुलान का बिगुल ऐसा फूका था कि उन्होंने जो ऑगस्टस क्लीवलैंड, जो एक अंग्रेज कमिश्नर था, उसकी कहते हैं गुलेल और तीर से हत्या कर दी थी और विद्रोह का जो झंडा है वो बुलंद किया था ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता के खिलाफ। आदिवासियों को एकजुट करने में बाबा तिलका मांझी ने जिस नींव की शुरुआत की थी वो आगे जाकर हमें देश को आज़ादी दिलाने में बहुत उससे फायदा मिला। और बाबा तिलका मांझी की इतनी ज़बरदस्त फॉलोइंग थी, खास करके संथाल परगना के इलाके में। उस समय वो भागलपुर कमिश्नरी का इलाका होता था कि, और उनके इतने अनुयायी थे कि इन्होंने भागलपुर कमिश्नरी जो उस समय कंट्रोलिंग था साहिबगंज इलाके का पूरा, उसमें हमला करके इस अंग्रेज कमिश्नर ऑगस्टस क्लीवलैंड की हत्या की थी। उसके बाद अंग्रेजों की टुकड़ी उन्हें जंगलों में खोजती रही। कई हफ्तों तक बाबा तिलका मांझी ने आज़ादी का झंडा बुलंद रखा। अंत में धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी शहादत हो गई, उनको फांसी दे दिया गया। तो आज हम राज्य सरकार से विनम्र आग्रह करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आपके माध्यम से हम ये आग्रह करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से राज्य सरकार से आग्रह करती है कि जिस मयूराक्षी पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने किया है उसे बाबा तिलका मांझी के नाम पर समर्पित किया जाए। ये बाबा तिलका मांझी के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि होगी। और बाबा तिलका मांझी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर दूसरे आप यहाँ के शहीदों की तुलना में देखें तो कम स्मारक और कम जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके स्मृति में है। तो मयूराक्षी पुल को अगर हम तिलका मांझी जी के नाम पर समर्पित करते हैं पूरे राष्ट्र को, पूरे झारखंड को, पूरे संथाल परगना को, तो एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जाएगा उस बाबा के लिए जिसने आज़ादी की नींव 1784 में रखी थी। तो हमारा ये राज्य सरकार से आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का आग्रह है कि वो मुख्यमंत्री जी के पास समय आ गया है कि वो परिवार से ऊपर उठकर उस व्यक्ति के सम्मान देने की सोचें जिसने आज़ादी के बिगुल को झारखंड में सबसे सर्वप्रथम जिसने फूका था और जिसकी शहादत हुई थी। कि मुख्यमंत्री जी कब तक दूसरे की योजनाओं का श्रेय लेते रहेंगे? कब तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के शुरू की गई योजनाओं का, जिसकी राशि का भी आवंटन हमारी सरकार में हो गया था, कब तक अपनी पीठ थपथपाएंगे हमारे समय की योजनाओं की शुरुआत जो हुई थी उसको करके? अगर मयूराक्षी पुल की हम बात करें, देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। मयूराक्षी पुल के जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका जो टेंडर था वो 1 सितंबर 2017 को हुआ था। 1 सितंबर 2017 को जिस मयूराक्षी पुल का माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, 1 सितंबर 2017 को टेंडर हुआ था और कार्य भी अलॉट हो गया था 12 फरवरी 2018 को। यानी माननीय मुख्यमंत्री जी उस योजना का उद्घाटन करके पीठ थपथपा रहे हैं जिसकी नींव और जिसके लिए राशि का आवंटन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। जिस समय पलामू में ग्रिड का उद्घाटन था वो भी हमारी सरकार के समय किया हुआ था, बस 10% काम बच गया था कोरोना के कारण, तो मुख्यमंत्री जी ने उसका भी उद्घाटन करके पीठ थपथपा दिया। बल्कि हम तो ये भी बताना चाहेंगे आपको कि एक दूसरा टेंडर है जो मयूराक्षी के कनेक्टिंग रोड का है, जिसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल किया। उस टेंडर को भी जो 22 अक्टूबर 2019 को अलॉटमेंट किया गया काम को, यानी दोनों जो योजनाएं थी हमारी सरकार के समय, इनको अलॉट किया गया, राशि का प्राकलन किया गया, राशि का आवंटन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, 4 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है। कितने दिन तक इसी प्रकार आप हमारे सरकार की शुरू की गई योजनाओं की, जिसके लिए आर्थिक व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की हो और जिसके लिए बजटीय प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया हो, कब आप अपनी योजना का खुद शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे? हम तो चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी, ऐसे 10 योजना, 10 भी छोड़िए 5 योजना बता दें जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने कार्यकाल में की हो और जिसके अंत भी उन्होंने अपने कार्यकाल में किया हो। हाँ, कुछ योजनाएं जरूर थी जो लाइटनिंग के स्पीड से, कहते बिजली की स्पीड से चली। अवैध खनन का काम,
बिजली की स्पीड से चला। और जो साहिबगंज के इलाके की बात करें जहां पत्थर का खनन हुआ, अवैध खनन की बात करें, कोयले का खनन, तो इन्होंने कोल इंडिया को पीछे छोड़ दिया। इतना जबरदस्त खनन हुआ। जमीन की लूट इतनी ज्यादा हुई कि इन्होंने सारे स्थापित मापदंड को पीछे छोड़ दिया। तो जहां भ्रष्टाचार है, जहां लूट है, जहां फरेब है, जहां लूटने का स्कोप मिलता है, ये सरकार द्रुत गति से काम करती है। लेकिन आम जनता की सामाजिक पायदान पर खड़े अंतिम आदिवासी मूलवासी के उत्थान की जब भी बात होती है तो ये सरकार फिसड्डी नजर आती है। हमने तो चैलेंज किया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, मुख्यमंत्री जी को।